मैं शराफत हुसैन फ़खरुद्दीन सैयद औरान का बासिंदा हूँ और औरान में हर साल हम लोग ये तिरमिज़ी ख़ानदान का जो फंक्शन होता है 24 साल से हम आज के मुकाम तक पहुँचे हैं। इसमें हमारे ख़ानदान के मरहूम याकूब मियाँ साहब, मरहूम बिशो मियाँ साहब, मरहूम याकूब मियाँ साहब के साथ में इनके भाई रफ़ीक मियाँ साहब, इन लोगों ने नींव रखी थी। हमारे यहाँ करीबन 38 लोगों को इनाम दिया गया है और हर एक फील्ड के फैकल्टी में इन लोगों को इनाम दिया गया। एसएससी, हायर सेकेंडरी, 12th और उसके बाद में कॉलेज की चारों फैकल्टियाँ, आईटी वगैरह में हम लोगों ने इस तरह से हमने जो कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं एक साल में, अभी लास्ट ईयर के बाद में जिसने ख़त्म किए, इस साल हमने कुरान शरीफ के साथ में उनके तर्जुमे के साथ में हमने उनका कुरान शरीफ सबको अता किया। शरीफुन्निसा काजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एफटीआई स्कूल फॉर प्रिंसिपल। आज यहाँ पर औरान तिरमिज़ी ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम में हाजिरी का मौका मिला और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर मुझे कि इस जमात में जो औरान तिरमिज़ी जमात है उनके जो बच्चे हैं इन्होंने जो एजुकेशन में अलग अलग फील्ड में कामयाबी हासिल की है उनको यहाँ पर इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। छोटी छोटी जमातें भी अगर इस तरह का काम करेंगी तो इसको सराहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। तो अगर इस तरह की जो तिरमिज़ी जमात है या और दूसरी जो जमातें हैं वो भी अगर सिर्फ अपनी जमात के लिए भी अगर इस तरह का काम शुरू करती है तो वाकई में इस कौम को उसका फ़ायदा होगा। और आखिर में जिस तरह से वो अपने जमात के लिए काम कर रहे हैं उस तरह से उनको मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ पर इस माध्यम के जरिए अपील करूँ। समाज का जो 24th एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें हमेशा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके समाज के ब्राइट स्टूडेंट्स को सराहा जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है। और एजुकेशन के फील्ड में ये करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन बच्चे कोई डेवलपमेंट में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसका अच्छा इस्तेमाल होता है, आप कोई मकाम पे पहुंचते हैं, तो आप अपने समाज की, अपनी फैमिली की और अपने देश के भी कुछ भी काम में आते हैं। और इसीलिए एजुकेशन जिस तरह से आजकल इंटरनेट, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो लोग हायर एजुकेशन के फील्ड में नहीं जा पाएंगे वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इसलिए एनकरेजमेंट भी उनको इतना ही ज़रूरी है कि बच्चों को एक बूस्ट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये प्रोग्राम आज काफ़ी सक्सेसफुल रहा और मैं पूरी कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10th में 92.89 PR और 86.83% स्कोर किए मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है। कभी कभी मैं हार जाती थी तो मुझे बोलते थे नहीं तू कर सकती है। मैंने फर्स्ट डे से ही अपनी मेहनत शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे इतना अच्छा रिजल्ट भी मिला है। और अब हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई बिल्डिंग को खड़ी करनी है तो उसके लिए उसके पहले पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बस वही पिलर्स मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्ट्रॉन्ग किए थे। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया था और मेरे पापा ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। और एंड आई वांट टू बिकम IT इंजीनियर। मैंने IT इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। अभी मैं अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर रही हूँ एंड देन आफ्टर आई वांट IT इंजीनियर। और मैं लड़कियों की मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत से पहले ऐसा सब था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी कर सकती है और लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी सकती है और लड़कियां जो चाहे वो कर सकती है।
और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने नमाज कुरान ये सब नहीं किया था। मैंने नमाज भी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ा था और उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी यूज़ किया था। और बट उसकी भी कोई लिमिट होती है, हमें हमारे अंदर वो धगस होनी चाहिए कि हमें कितना यूज़ करना है। और बस वही फर्स्ट डे से हमें अपना वक्त शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ सक्सेस पानी है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी से काम रखो और पहले दिन से उसके लिए लग जाओ। थैंक यू। मेरा मोहम्मद जाकिर है और मैंने अभी 10th बोर्ड में 99.69 पीआर और 96% सिक्योर किया है। मैंने शुरू से ही अपना गोल तय कर लिया था कि मेरे इस बार टॉप करना ही है और मैंने बहुत हार्ड वर्क करा और उसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी और एक टाइम टेबल बनाना होगा, प्रॉपर टाइम टेबल से चलना होगा, टास्क कंप्लीट करने होंगे और तभी आप एक बेहतर गोल अचीव कर सकोगे। शुरू से ही कंसिस्टेंट रहो कि हाँ मेरे ये करना ही है। अपने गोल को हमेशा देख के चलो, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे मैनेज करना है वो सब सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और हमेशा कुछ करके दिखाना है, उसकी धगस होनी चाहिए आपके अंदर, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। अभी आगे मैं सीए करना चाहती हूँ, मेरा सीए का गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मैंने हार्ड वर्क किया था वो फाइनली उसका मुझे मिल रहा है, जो तो यस मुझे बहुत खुशी है। मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत था, शुरू से ही उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। उनकी दुआ से ही मैं जो भी कुछ हूँ आज उनकी दुआ से हूँ और उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए, वो मैं नहीं भूल सकती। उनका बहुत सपोर्ट था। थैंक यू। मेरा नाम तिरमिज़ हसनैन अली इमदाद अली है। मैं ओरान में रहता हूँ। मैंने अपनी 12th के एग्ज़ाम भी ओरान से क्लियर की है। मैं 12th का टॉपर हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मुझे अचीवमेंट मिली है उसके लिए मैं तिरमिज़ सेहत ट्रस्ट का मैं खूब आभार दर्ज करता हूँ। उसके लिए मैं तिरमिज़ सेहत ट्रस्ट का आभारी हूँ। हाँ?